वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं एंड बहुत लोग ये भी मानते हैं कि प्रोफेशनल्स और नोविस ट्रेडर्स को एक ही इंडिकेटर सेपरेट करता है एंड परफेक्टली अगर आप इसको यूज करोगे आपकी ट्रेडिंग में तो वो हो गया वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम ही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, आप बोल सकते हो। एंड आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तीन ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो वॉल्यूम से ही डिराइव होते हैं या कुछ ना कुछ कंपोनेंट यूज होता है वॉल्यूम का उनमें। एंड इसी रीजन की वजह से ये जो इंडिकेटर्स है हमें अच्छे से सिग्नल्स दे सकते हैं ट्रेंड के चालू होने के पहले। कीप दैट इन माइंड। पर आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है। एंड आज का वीडियो मैं जल्दी शुरू करता हूं असीम जी के साथ। सो असीम जी, आप क्या बोलना चाहोगे कि वॉल्यूम्स कैसे डिफरेंट है एंड क्यों सब ट्रेडर्स को वॉल्यूम कुछ कैसे ना कैसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग में? हाय मानिक। तो जैसे आपने बोला, जो वॉल्यूम है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इवन द प्राइस, आई वुड से। बिकॉज ऑब्वियसली अगर प्राइस स्ट्रांग मूव कर रहा है तो वॉल्यूम उसके साथ आएगा ही आएगा। प्लस हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर हम एक ट्रेंड पकड़ना चाह रहे हैं तो हम लोग को ट्रेंड फॉलोअर बनना पड़ेगा। मतलब अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने या कोई अगर बड़े प्लेयर ने वहां पर एक मूव दे रहा है तो हम उसको कैच कर पाए, वो हमें वॉल्यूम बताता है। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो हम बेसिक काफ़ी जगह ट्राई कर चुके हैं वो है, अगर आपका कोई भी पैटर्न हो लाइक अ डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, और अगर हमें वहां देखना है कि अगर वो एक फेक अप मूव दे रहा है या वहां से रिवर्सल आने वाला है तो ऑब्वियसली वहां पर हम वॉल्यूम देखते हैं। सिमिलरली वीवैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसके बारे में सब लोग ऑलमोस्ट जानते हैं। बट आज मैं आपको तीन अलग वॉल्यूम इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो एक्चुअली मैं इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल के लिए यूज करता हूं। ओके, तो काम करते हैं, हमारे फर्स्ट इंडिकेटर से शुरुआत करते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका वो सबसे पसंदीदा इंडिकेटर भी है जो है मनी फ्लो इंडेक्स। दैट्स राइट। मैं अपना पहला एग्जांपल दूंगा मनी फ्लो इंडेक्स पे, एमएफआई पे, एंड उसको मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू एन एग्जांपल ऑन फ्यूचर्स, बट आप सेम सेटिंग यूज करके आप इसको ऑप्शंस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड यू कैन डू बोथ बाइंग ऑफ ऑप्शन एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मैं सेटिंग क्या करता हूँ, हाउ एम आई एबल टू टेक द ट्रेड्स। तो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन नाउ। तो मानिक, मैंने यहाँ पर आपको निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दिखाया हुआ है एंड नीचे मैंने मनी फ्लो इंडेक्स का इंडिकेटर लगाया है। अगेन लेट मी शो यू हाउ दैट्स डन। आप इंडिकेटर्स पे जाएंगे एंड ऑल यू हैव टू डू इज मनी फ्लो। एंड जनरली मैं इसकी सेटिंग्स चेंज नहीं करता हूँ, सो आई एम कीपिंग इट एज 14। बट अगर आपको कोई फास्टर मूव चाहिए तो आप उस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। So this depends on you, but I'll just show you how the indicator actually works. Generally मैंने ये देखा है कि इंडिकेटर पे, ऑन द इंडिकेटर, मतलब अगर एमएफआई पे कोई सिग्नल आता है, मतलब वहां पर अगर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो वो जनरली प्राइस से पहले आता है। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आई विल गिव यू टुडेज एग्जांपल। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ट्राई करना है कि हम ट्रेंड लाइन बना पाए। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ऑब्वियसली हम लोग को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इन सारे हाईज को कनेक्ट कर दूं तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा ब्रेकआउट आया था दैट केम समवेयर हियर, दैट केम समवेयर हियर। तो हम यहां पर एक एंट्री ले सकते थे बिकॉज हमें मनी फ्लो ने एक बाइंग एंट्री दी है। एंड प्लीज नोट, मैं ये एंट्री ले रहा हूं बेस्ड ऑन मनी फ्लो इंडेक्स एंड नॉट ऑन प्राइस। मैं इनफैक्ट प्राइस को देख भी नहीं रहा हूं बिकॉज इनफैक्ट मनी फ्लो को ये माना जाता है कि मनी फ्लो आपको प्राइस के साथ वॉल्यूम साथ में बताता है। सो दैट इज वाई आई वॉन्ट टू चेक मनी फ्लो रादर देन प्राइस हियर। एंड मैं इस कैंडल पे, स्पेशली दिस रेड कैंडल, आई विल मार्क दैट कैंडल ऑल्सो, मैं वहां पर एक बाइंग एंट्री ले लूंगा। मैं इस रेड या ग्रीन कैंडल पे एक बाइंग एंट्री लूंगा बिकॉज यहां पर मनी फ्लो ने एक ब्रेकआउट दिया है। एंड एज यू कैन सी आफ्टर दिस ब्रेकआउट, आज पूरा दिन वहां तक मार्केट बहुत साइडवेज चल रहा था, बट आफ्टर दैट ब्रेकआउट इट वेंट अप रियली हाई। मतलब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ कहीं एग्जिट कर सकते थे एक बार मनी फ्लो जब 80 के ऊपर चला गया था। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड दैट वी कुड हैव टेकन। लेट मी शो यू अनदर ट्रेड। मैं थोड़ा मनी फ्लो को बड़ा कर देता हूँ सो दैट द एग्जांपल्स आर मोर क्लियर। इस बार मैं आपको शॉर्ट ट्रेड का एग्जांपल दूंगा। तो देखिए शॉर्ट ट्रेड हमें कैसे पता चलता। सिमिलरली जैसे हमने बाइंग ट्रेड के लिए ऊपर के ट्रेंड लाइंस को टच किया था, मतलब ऊपर के पॉइंट्स जो हायर हाइज या फिर जो ऊपर के स्विंग्स थे हमने उसको टच करके ट्रेंड लाइन बनाई थी। सिमिलरली अगर हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है तो हम नीचे के पॉइंट्स को टच करेंगे। तो इन दिस एग्जाम्पल एज यू कैन सी कि ये जो लाइन आपकी बन रही है समथिंग लाइक दिस। लेट मी ट्राई टू मेक दिस अ लिटिल क्लीनर। आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे के ये जो दो स्विंग लोज हैं उनको टच किया है एंड ऑन दिस रेड कैंडल हमारी, इनफैक्ट ऑन दिस रेड कैंडल हमारे को एंट्री मिल जाती है एंड दिस टाइम इट वुड हैव बीन अ शॉर्ट एंट्री। तो हमारी को एंट्री आती है ऑन दिस कैंडल बिकॉज यहां पर मनी फ्लो इंडेक्स नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकडाउन दे चुका है। एंड हम यहां पर बेस्ड ऑन मनी फ्लो इंडेक्स अगेन ट्रेड लेते
and as you can see such a beautiful down move in Nifty futures, almost 100 point move in probably 30 minutes. एंड अगेन जैसे ही मनी फ्लो मेरा 20 के नीचे होता, मतलब ऑन दिस कैंडल, ऑन द रेड बिग रेड कैंडल, मैं एग्जिट ले लेता। तो ये जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, एज यू कैन सी कि मेरा बायस चेंज कर पा रहा हूं, मतलब ऑन अ सिंगल डे आई एम एबल टू टेक 2 और 3 ट्रेड्स। पहला ट्रेड हो सकता है कि मैं कॉल बाइंग करके करता, एंड दूसरा ट्रेड मैं पुट बाइंग करके कर सकता था। सो दैट इज हाउ यू कैन गो अलोंग विद द मार्केट। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल को बाय कर पा रहे हैं, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आप पुट को बाय कर पा रहे हैं। एंड जस्ट सो इट्स क्लियर, एंड हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल भी डाउट ही नहीं है इस सेटअप पे। लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर दूसरे साइड पे ट्रेड जाने लग जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस क्या स्विंग लोस के हिसाब से या स्विंग हाइस के हिसाब से लगा सकते हैं, या आपका भी कोई टेक्निक है जो आप एमएफआई के थ्रू ही स्टॉप लॉस को यूज करते हो? करेक्ट, मैं यहाँ पर सारा का सारा सेटअप एमएफआई के थ्रू यूज करता हूँ। जनरली मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं लाना चाहता। तो अगर मेरा फॉर एग्जांपल जो मेरा सेकंड ट्रेड आया है, मैं वहां पर क्या स्टॉप लॉस रखूंगा, जो भी आपको एक मेजर स्विंग हाई दिख रहा है। सो एज यू कैन सी अ मेजर स्विंग हाई वाज प्रॉब्ली दिस। तो इस कैंडल के हाई पर जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग निफ्टी की कैंडल है, मैं उसके हाई या 1-2 पॉइंट ऊपर बफर देके वहां पर एक अपना स्टॉप लॉस रख लूंगा। बट जैसे आपने बोला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल योर स्टॉप लॉसेस। हमें जब भी ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर रखना है, बट इसमें मैं टारगेट नहीं रख रहा हूं, बिकॉज माय टारगेट इज एक्चुअली द एमएफआई गोइंग आइदर अबव 80 और बिलो 20। ओके, तो यहाँ पर अगेन 80 और जो 20 के लेवल्स हैं उसको आप ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स मान सकते हो। सो जब भी आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, आपका टारगेट क्या हो सकता है, एमएफआई जब भी ओवरसोल्ड पे पहुंच जाए तभी आप अपना ट्रेलिंग को थोड़ा सा अग्रेसिव कर सकते हो, या मे बी इवन प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो। लाइकवाइज ऑन दी अदर साइड, जब भी आपने कॉल को बाय किया हुआ है या पुट को सेल किया हुआ है एंड एमएफआई 80 के ऊपर चले जाता है, आप ये बोल सकते हो कि हो सकता है थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन बन जाए। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, अग्रेसिव ट्रेलिंग कर सकते हो, या तो अपना अब टारगेट्स को मीट करके आप अपना प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो बेसिकली। सो असीम जी, क्या आपको और कुछ बताना है मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को, या हम सेकंड इंडिकेटर पे बढ़े? मैं यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर देखें कि मेरा जो फर्स्ट मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी उसमें 4 या 5 पॉइंट्स को मैंने टच करके बनाई थी। मतलब जितने पॉइंट्स को मैं टच कर पा रहा हूँ और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आ रहा है, तो जनरली मैंने देखा है कि वो ट्रेड मेरा थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस होते हैं। मतलब मैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मैं वहाँ पर थोड़ी अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें, जो सेकंड ट्रेड था वहाँ पर केवल 2 ही पॉइंट थे, तो वहाँ पर मैं थोड़ा कम रिस्क लेना चाहूँगा। परफेक्ट। सो ये भी गाइस हमने एमएफआई के बारे में बात कर लिया, छोटा सा इंट्राडे का हमने सेटअप भी देख लिया जो हम 5 मिनट्स के चार्ट पे यूज कर सकते हैं। एंड एक और बात, हमने लाइव ट्रेड्स देखे, लिटरली मार्केट को बंद हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, एंड यहाँ पर हम आपको लाइव ट्रेड के एग्जांपल्स बता रहे हैं मनी फ्लो इंडेक्स के साथ। तो ये था हमारा फर्स्ट इंडिकेटर। सेकंड इंडिकेटर पे बढ़ते हैं जो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग असीम जी। यस, मैं दूसरा जो इंडिकेटर यूज करता हूँ वो है ओबीवी, ऑन बैलेंस वैल्यूम। तो आइए मैं उसको आपको रिलायंस पे करके दिखाता हूँ। एंड अगेन ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे जरूरी नहीं है करें, आप ये किसी भी स्टॉक पे कर सकते हैं। जस्ट दैट कि जिस स्टॉक पे मैं इसको करता हूँ, आई एम जस्ट शोइंग दैट एग्जांपल। एंड इसको मैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। ओबीवी को मैं जनरली ऑन अ पोजिशनल बेसिस ट्रेड करना चाहता हूँ। एंड हाउ डू आई ट्रेड इट? सो लेट मी जस्ट ऐड ओबीवी। तो मैंने यहाँ पर रिलायंस का आपको चार्ट दिखाया हुआ है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। नाउ आई एम एडिंग ओबीवी which is on balance volume। एंड यहां पर आप देखेंगे कि जब भी अगर मार्केट एक ऑन अ सिंगल डायरेक्शन जाता है, तो ओबीबीवी आपको हायर हाई देन हायर लोज बनाता है। इनफैक्ट जो क्लीन ओबीवी के हायर लो आते हैं वो प्राइस से भी ज्यादा क्लीन होते हैं। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। अगर आप देखें फ्रॉम दिस पॉइंट, ओबीवी वाज एक्चुअली शोइंग यू हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। वो बहुत क्लीन आपको स्टेयरकेस फॉर्मेशन दिखा रहा था, एंड दैट वाज गिविंग यू अ कंफर्मेशन कि यहां से हो सकता है कि रिलायंस एक स्ट्रॉन्ग अपमूव लेगा। एंड वी कैन सी इट वेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट 2365 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 2660 लेवल्स, मतलब करीब 300 पॉइंट की मूव आई थी इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज। सिमिलरली आप इसको डाउन मूव के लिए भी देख सकते हैं। एंड यू कैन सी कि जब मार्केट नीचे गिरा था तो ओबीवी बहुत क्लीन आपको स्टेयरकेस पैटर्न अगेन दे रहा था, मतलब समथिंग लाइक दिस, लोअर लो लोअर हाइज। And again from this level, OBV is again started to go up with the same structure of higher high higher lows। तो जनरली मैं इसमें एंट्री कब लूंगा? मैं इसकी एंट्री लूंगा जैसे ही मेरा, लेट मी जस्ट एक्सपैंड दिस अ लिटिल बिट। अगर आप देखें जैसे ही मेरा जो फर्स्ट टाइम, मतलब जो ये हाई फर्स्ट स्विंग हाई टूट जाता है ऑन ओबीवी, एंड एज यू कैन सी मुझे प्राइस से पहले एंट्री दे देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग वॉल्यूम इंडिकेटर्स। हम इसलिए वॉल्यूम इंडिकेटर्स यूज करना चाह रहे हैं,
बिकॉज ये हमें काफ़ी बार ट्रेंड में पहले एंट्री करवा देते हैं। अगर आप देखें कि अगर आप यही स्ट्रक्चर इफ़ यू आर वेटिंग ऑन रिलायंस स्टॉक, तो आपको एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ आती on this green candle, whereas अगर I'm using OBV तो मेरी एंट्री बहुत पहले आ गई somewhere here, बिकॉज मेरा यहाँ पे स्विंग हाई ऑलरेडी टूट चुका है एंड आई वॉज एबल टू कैप्चर दिस होल अप मूव। तो आप देख सकते हैं देर इज अ क्लियर एग्जाम्पल हियर जिससे हम देख सकते हैं कि ओबीवी में अगर हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन हो रही है तो काफी चांसेस होते हैं कि वो एक अच्छी हमें मूव दे देगा। तो असीम जी सीधे सीधे मेरे को तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप डेली चार्ट्स पे इसको क्यों यूज करते हो, एंड मे बी अगर मैं दूसरे टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहूँ तो वहां पर आप क्यों नहीं करते हो? एक्चुअली जो ओबीवी का जो फॉर्मूला है दैट इज बेस्ड, जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी ओबीवी के लिए वो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम करता है एंड जनरली ये प्रीवियस क्लोज या प्रीवियस डे क्लोज के हिसाब से बनाया गया था ये इंडिकेटर। दैट इज व्हाई आई वांट टू कीप दैट थिंग इंटैक्ट एंड इसलिए मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे करता हूँ। बट यू आर राइट, आप इसको शायद छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर पाएं, बट सिंस आई ट्रेड इट ऑन डेली टाइम फ्रेम तो इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पर क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये एडवाइस करोगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओबीवी से ट्रेड करना चाहिए, या मे बी इसको एक एडिशनल टूल जैसे लेट्स से कि मेरा व्यू जहाँ पर एक ओवरसोल्ड इंडिकेटर को देख के बन रहा है तो जस्ट मुझे एक कंफर्मेशन की चाहिए कि चलो ओबीवी भी मुझे बता रहा है कि पॉसिबली यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो मैं अपना पोजीशंस को स्केल इन करना चालू कर सकता हूँ, 10-20% पोजीशंस लेना चालू कर सकता हूँ, या सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हो कि ओबीवी ही एक कंप्लीट सिस्टम है इन इटसेल्फ? नहीं, आप इसमें देखेंगे कि ओबीवी में जो एग्जिट्स आते हैं वो थोड़े स्लो आते हैं बिकॉज हमारे पास इनमें टारगेट नहीं है। बिकॉज यू विल नोटिस कि ओबीवी में हम वेट करते रहेंगे जब तक हमारा प्रीवियस स्विंग लो नहीं टूटेगा टू गेट एग्जिट, एंड दैट इज वाई जैसे आपने एग्जांपल कहा कि हम प्रॉब्ली कोई और इंडिकेटर यूज कर सकते हैं जस्ट टू गेट एन एग्जिट, बट जनरली मैंने देखा कि ओबीवी से एंट्री बहुत फास्ट मिल जाती है बट आर एग्जिट्स आर लिटिल स्लो। तो मे बी आप कोई और इंडिकेटर लाइक अ सुपर ट्रेंड और इवन आरएसआई जिसमें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड को यूज करके हम एग्जिट जल्दी ले पाएंगे। परफेक्ट, तो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सपोर्ट पे अगर आपको कुछ रिवर्सल साइन चाहिए तो आप ओबीवी को यूज कर सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे। असीम जी हमने बता रहे थे एक एग्जांपल यहाँ पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखा है, तो बॉटम फिशिंग टॉप फिशिंग के आसपास आप बोल सकते हो ये इंडिकेटर आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। तो एनीथिंग एल्स अबाउट ओबीवी असीम जी, या हम हमारे थर्ड इंडिकेटर पे बढ़े? आई थिंक वी कैन गो फॉर आवर थर्ड इंडिकेटर जो है चाइकिन, एंड इसको मैं इंट्राडे यूज करता हूँ। तो मैं आपको चाइकिन बताने वाला हूँ, चाइकिन इंडिकेटर। ये मैं आपको अगेन इंट्राडे का सिस्टम बता रहा हूँ बिकॉज इसको मैं इंट्राडे ज़्यादा यूज कर चुका हूँ। एंड लेट मी शो इट टू यू ऑन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स बिकॉज इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से काम करता है। सो लेट मी फर्स्ट ऐड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स फॉर यू। अगेन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर मैं जितनी भी चीज आपको दिखा रहा हूँ मैं इंडेक्स पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ फ्यूचर्स पे दिखा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि हम लोग क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और हमारे को क्योंकि इंडेक्स पे वॉल्यूम नहीं मिल सकता, सो आपको ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसको फ्यूचर्स पर ही लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर लगा दिया है मैंने, एंड आई एम एडिंग द चाइकिन मनी फ्लो इंडिकेटर एट द बॉटम। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम या इंट्राडे टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। सो लेट मी शो यू हाउ दिस वर्क्स। आप अगर देखेंगे जो चाइकिन इंडिकेटर है वो एक तरीके का स्टैंडर्डाइज इंडिकेटर है, मतलब जो उसकी वैल्यूज हैं वो -0.5 से लेके +0.5 तक ही रिवॉल्व करती हैं, वो वहीं इसी के बीच में रहती हैं। तो अब हम इसमें बॉटम फिशिंग या अगेन टॉप पे हम इसमें ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। उसको हम कैसे करते हैं, जनरली मैंने देखा है ऑन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अगर चाइकिन -0.25 मतलब जीरो से नीचे -0.25 के अगर नीचे आता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दे देता है बिकॉज वहां पर काफी कम वॉल्यूम हो गई है एंड जितने भी बड़े हैंडल्स भी हैं वो भी यहाँ पर एक बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आई एम शोइंग यू लाइव डेटा जो आज का ट्रेड हुआ है मेरे साथ। अगर आप देखें कि चाइकिन करीब यहाँ पर इट वॉज showing somewhere around -0.25 right here at the bottom, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एंट्री इस रेड कैंडल या इस ग्रीन कैंडल पे आती एंड दिस कुड हैव बीन आवर फर्स्ट एंट्री जहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब ऑन दिस कैंडल हियर यहाँ पर ये जो चाइकिन है 0.25 के ऊपर चला गया था एंड यहाँ पर हम एग्जिट ले सकते थे। प्लीज नोट कि हमारी एंट्री कब होगी। सो लेट मी शो यू 0.25 हियर। मैं एंट्री तब लूंगा जब चाइकिन इंडिकेटर ऊपर से नीचे 0.25 को काटेगा। सो अगर आप देखें इस एग्जांपल में चाइकिन इज एक्चुअली कटिंग इट समवेयर ऑन दिस कैंडल। सो समवेयर ऑन दिस कैंडल
यहाँ पर चाइकिन ने इसको काटा है ऊपर से नीचे, तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा फॉर शॉर्ट ट्रेड। एंड अगेन जो मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस या तो इसके बेसिस पे लगा सकता हूँ, मतलब ये स्विंग हाई के बेसिस पे लगा सकता हूँ, या हम किसी भी और इंडिकेटर के बेसिस पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड इफ यू कैन सी यहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आई एंड एज सुन एज इट टचेस 0.25 ऑन द बॉटम, मतलब -0.25, तो मैं एक एग्जिट ले लूंगा। ये चीज मैं आपको फ्यूचर पे करके दिखा रहा हूँ, बट आप सेम चीज एक्चुअली ऑप्शंस पर भी कर सकते हैं। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ऑप्शंस ताकि वो भी क्लियर हो जाए। सो सिंस वी आर लुकिंग फॉर अ डाउन मूव, तो मैं आपको पुट्स करके दिखा रहा हूँ, सो दैट इफ पीपल वांट टू बाय पुट्स तो वो कैसे कर सकते थे इस ट्रेड को। सो लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट 42,500 की पुट, एंड अगेन दिस इज वीकली एक्सपायरी, आप देख सकते हैं कि 0.25 से -0.25 से कब ये नीचे आया है, बिकॉज हम बाइंग कर रहे हैं तो हमारे को -0.25 हो जाएगा। सो लेट मी फर्स्ट मेक दिस -0.25 हियर, एंड आप देख सकते हैं कि हमारी जो एंट्री आई है वो समवेयर यहाँ आई है। प्लीज नोट कि आज क्योंकि एक्सपायरी थी और हम ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा टफ जरूर रहेगा, एंड दैट इज वाई यू कैन सी कि ज्यादा प्रॉफिट नहीं आया, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही खत्म हो गया। बट अगर हम ये किसी और पर्टिकुलर डे देखते हैं तो आप जरूर देखेंगे कि जैसे ही आपका -0.25 से ऊपर जाएगा कोई ऑप्शन तो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दे सकता है। तो क्या ऑप्शन ट्रेडर्स एक ऐसे चीज कर सकते हैं कि मे बी वेडनेसडे थर्सडे जहां पर ज्यादा टाइम वैल्यू का डीके हो जाता है तभी हम मे बी ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करें, सेम बोल सकते हैं सेटअप के साथ, एंड बाकी के दिन जहां पर बहुत ज्यादा डीके नहीं होता है, फ्राइडे मंडे या ट्यूसडे हो गया, वहां पर हम पोटेंशियली ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं सेम सेटअप के साथ। करेक्ट, बट एक चीज आप नोटिस करिए कि काफी बार आपको लगेगा कि 0.25 टच नहीं हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, दिस वाज ऑलमोस्ट 0.23 एंड वहां से ही गिर गया, तो काफी बार यहाँ पर आफ्टर मार्केट गिल्ट फील रह जाती है कि मेरा शायद यहाँ ट्रेड लग जाता, एंड दैट इज वाई ये मेरा थर्ड इंडिकेटर है ऑन द वॉल्यूम। द फर्स्ट टू द MFI एंड OBV आर डेफिनेटली गिविंग अस मच बेटर एंट्रीज। चाइकिन में मैंने काफी बार देखा कि कुछ एंट्रीज थोड़े से पॉइंट्स हमारी मिस हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर हमने तीनों इंडिकेटर्स के बारे में बात की है। आपके हिसाब से जो आपका फेवरेट इंडिकेटर आपको लगा, आप क्या कर सकते हो, थोड़े ट्रेड्स खुद पेपर ट्रेड्स पे ले सकते हो, थोड़ी से बैक टेस्ट कर सकते हो आज के आज बैठ के, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स है वो फ्रेश रहेंगे आपके माइंड में भी। एंड यहाँ पर जो भी आपको इंडिकेटर पसंद आए एक को चूज करो एंड यू कैन डू योर होमवर्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंडिकेटर्स अच्छे लगे वॉल्यूम वाले, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। हम दोनों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.